नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। गिरिडीह की भेलवा घाटी थाना पुलिस ने रविवार की देर रात हार्डकोर माओवादी कुल्हा यादव को बिहार के जमुई जिले के चरकापत्त थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने हार्डकोर माओवादी को उसके बिशनपुर गांव स्थित घर से ही दबोचा है। बताया जा रहा है कि कुल्हा जमुई गिरिडीह के जोनल कमांडर चिराग दा के दस्ते का सक्रिय सदस्य है। बता दें कि राज्य के बहुचर्चित चिलखारी नरसंहार में भी कुल्हा यादव शामिल रहा था। बताते चले कि चिलखारी नरसंहार में माओवादियों के दस्ते ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या की थी। कुल्हा यादव लंबे वक्त से फरार चल रहा था। जानकारी के अनुसार कुल्हा यादव जमुई के साथ गिरिडीह के भेलवा घाटी थाना इलाके में सक्रिय रह चुका है। ज्ञात हो कि कुल्हा फिलहाल संगठन में हथियार ढोने का काम करता था। अनगिनत नक्सली घटनाओं के कारण ही कुल्हा यादव दोनों जिलों का सरदर्द बन चुका था। शक्ति की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्रा 13 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इस बार 9 दिनों का नवरात्र होगा। मां के पूजन और अर्चना के लिए घरों में तैयारियां शुरू हो गई है। 9 दिनों की उपासना के लिए घड़ा, चुनरी, दशांश, धूप, दीप, नवेद्य आदि की खरीदारी भक्तों की ओर से की जा रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। कोरोना से बचाव के लिए इस बार भी भक्तों को चैती दुर्गा पूजा में मां की आराधना कोरोना गाइडलाइन के बीच करनी होगी। चैत्र नवरात्रा 13 से लेकर 22 अप्रैल तक चलेगा। तो हो कि लाल रंग मां दुर्गा का सबसे खास रंग माना जाता है, इसलिए पूजा शुरू करने से पहले लाल रंग के आसन का इंतजाम कर लें। आप लाल रंग के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मां के लिए लाल चुनरी, कुमकुम, मिट्टी का पात्र, जौ, साफू की हुई मिट्टी, जल से भरा हुआ सोना, चांदी, तांबा या पीतल का मिट्टी का कलश, लाल सूत्र, मौली सूता, इलायची, लौंग, कपूर, साबुत सुपारी, साबुत चाम के सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, पानी वाला नारियल, फूल माला और नवरात्रि कलश मंगा कर रख लें। बता दें कि माँ दुर्गा को कभी भी खाली चुनरी नहीं चढ़ाएं। चुनरी के साथ सिंदूर, नारियल, पंचमेवा, मिष्ठान, फल, सुहाग का सामान जरूर चढ़ाएं। माँ इससे खुश होती है और आशीर्वाद देती है। माँ दुर्गा को चूड़ी, बिछिया, सिंदूर, महावार, बिंदी, काजल चढ़ाना चाहिए। ज्ञात हो कि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन पूर्णिमा चरण के दौरान पड़ता है, जिसे शुक्ल पक्ष के चरण के रूप में जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन हिंदू कैलेंडर के दिन को भी दर्शाता है। झारखंड में 17 अप्रैल तक कुछ इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई। मौसम विभाग की ओर से इस संबंध में सूचना दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान है। कुछ इलाकों में तेज बारिश, आंधी के साथ वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 12 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी भाग में बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं थेयरिंग की भी संभावना है। 13 और 14 अप्रैल को मौसम साफ रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 15 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक पूर्वी, दक्षिणी और पूर्व मध्य में बारिश की संभावना है। इस दौरान देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकला, खरसवां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी में बादल और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। राजधानी रांची में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा दिया है। हर दिन केवल रांची सिटी में 100 से लेकर 1000 संक्रमित मिल रहे हैं। मेन पावर की कमी और मरीजों की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने वॉलेंटियर डॉक्टर्स के लिए अपील की है, जिससे कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में उनका सहयोग लिया जा सके। इसके लिए बाकायदा कॉन्टेक्ट नंबर जारी किया गया है, जिससे कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले और रिटायर्ड डॉक्टर संपर्क कर सके। वहीं मरीजों की देखभाल के लिए पैरा मेडिकल स्टाफ भी ढूंढे जा रहे हैं और इसके लिए उनको भुगतान भी किया जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि मरीजों के बढ़ने का सिलसिला लंबे समय से जारी है, तो आज वॉलेंटियर डॉक्टर्स क्यों ढूंढ रहे हैं? बता दें कि सिटी में जब कोरोना के मामले बढ़े तो जिला प्रशासन ने हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने पर ध्यान नहीं दिया, न ही हॉस्पिटल्स की व्यवस्था को लेकर चर्चा की और न ही डॉक्टर्स व पैरा स्टाफ की कमी पर ध्यान दिया। दुकानों में छापामारी की और जहाँ भीड़ मिली उन दुकानों को सील तो कर दिया। वहीं खेलगांव को भी खाली करा दिया गया था। अब वहां पर टेंट वालों की मदद से आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं ताकि मरीजों का इलाज कर सके, लेकिन सेंटर के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के पास डॉक्टर ही नहीं है जिससे उनकी ड्यूटी में लगाई जा सके। ज्ञात हो कि रांची सदर अस्पताल में फिलहाल 180 बेड है, जहां पर कोरोना के मरीजों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। रिम्स के बाद सदर रांची का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पर कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट बोर्ड उपलब्ध कराए गए
गए हैं, लेकिन वहां पर मरीजों की तुलना में 12 डॉक्टर हैं जो 3 शिफ्टों में ड्यूटी करने में जुटे हैं, जबकि वहां पर 40 स्टाफ को लगाया गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना के मरीज बढ़े तो उनकी क्या स्थिति होगी। क्योंकि सिटी में कई जगहों पर जिला प्रशासन आइसोलेशन सेंटर भी बना रहा है, जहां पर काफी संख्या में डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी। नाबालिग को आंख मारना व फ्लाइंग किस करना भी यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है। मुंबई की पॉक्सो अदालत ने एक मामले में इस हादसे का फैसला सुनाते हुए आरोपी को 1 साल की सजा सुनाई। यह मामला पिछले साल 29 फरवरी का है। लड़की की मां की शिकायत पर LT मार्ग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। 14 वर्षीय पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि घटना वाले दिन वह अपनी बहन के साथ घर के बाहर खड़ी थी, तभी पड़ोस में रहने वाले युवक ने उसे आंख मारी और फ्लाइंग किस का इशारा किया। वह पहले भी इस तरह की कई हरकतें कर चुका था। उधर आरोपी युवक का कहना था कि दूसरे समुदाय से होने के कारण उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। आरोपी की पिछले साल ही मार्च माह में गिरफ्तारी हुई थी, तभी से वे जेल में बंद है। उसने यह भी कहा कि बच्ची के चचेरे भाई के साथ शर्त लगी थी और इसी वजह से उसने ऐसा किया था। बता दें कि विशेष जज भारती काले ने 7 अप्रैल को 20 साल के युवक को IPC की धारा 554 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, गवाहों को सुनने के बाद ऐसी कोई वजह नहीं मिली कि जिससे यह जाहिर हो कि आरोपी को झूठे केस में फंसाया गया है। इस बात के ठोस सबूत हैं कि आरोपी को घटना के बाद गिरफ्तार किया गया था और ऑन रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि आरोपी का आंख मारना और फ्लाइंग किस देना यौन इशारा है, जिससे पीड़ित का उत्पीड़न हुआ है। JPSC द्वारा 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। यह परीक्षा 2 मई को राज्य भर में बन रहे परीक्षा केंद्रों में ली जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 5.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। इधर राज्य में कोरोना की रफ्तार दिन व दिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर परीक्षार्थियों को डर सता रहा है। परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं कई परीक्षार्थियों को कोरोना भी हो चुका है। ऐसे में परीक्षार्थी सिविल सेवा परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने को लेकर के आयोग से उम्मीद लगाए बैठी है। परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा दे की जान बचाएं। ज्ञात हो कि आयोग की ओर से 5.5 लाख परीक्षार्थियों का एक साथ ही एक दिन ही परीक्षा लेने पर जोर है। परीक्षा तय समय पर हो सके, इसके लिए सभी 24 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। हालांकि आयोग परीक्षार्थियों को उनके जिले में ही बनाए गए सेंटर पर परीक्षा लेने की बात कह रहा है। फिर भी परीक्षार्थियों का कहना है कि अधिकांश उम्मीदवार अपने जिले से बाहर ही परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे में परीक्षा के लिए उन्हें अपने अपने जिले जाना होगा। बसों और ट्रेन में भी भीड़ होगी। इसके कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ेगा और इसकी अतिरिक्त बड़ी संख्या में उम्मीदवार दूसरे राज्यों से भी इधर आएंगे। इससे राज्य में कोरोना का लहर तेजी होगा। परीक्षा आयोजन को लेकर आयोग सचिव ने कहा कि आयोग की ओर से अभी तक परीक्षा लेने की तैयारी तो की जा रही है। जल्द ही परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। इस आधिकारिक बयान के इतर आयोग सूत्रों की माने तो आयोग परीक्षा लेने को लेकर खुद असमंजस में है। अध्यक्ष परीक्षा लेने के मूड में है तो अन्य सदस्य खुद इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि परीक्षा ली जानी चाहिए या नहीं। बताते चले कि राज्य में 4 मई से बोर्ड की परीक्षाएं भी होनी है। इसके लिए एडमिट कार्ड तो जारी कर दी गई है, पर सिविल सेवा परीक्षा के लिए अभी तक एडमिट कार्ड ही जारी नहीं किया गया है। पूर्व की परीक्षाओं में उम्मीदवारों को 15 दिन का समय एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दिया गया था। 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में ऐसा नहीं किया गया है। वहीं बताते चले कि कई राज्यों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए अपने यहाँ की परीक्षा तिथियों को आगे बढ़ा दिया है। सरायकेला पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर सरायकेला खरसावां पुलिस ने महाराज प्रमाणिक दस्ते के 3 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए नक्सली मलिंदर नाथ माझी, सुजीत मुंडा और चंबूराम मुंडा के पास से पुलिस ने लेवी के 5,000 रुपए नगद, हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल संख्या JS05BM 9568, 4 मोबाइल फोन और 1 नक्सली साहित्य बरामद किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला SP मोहम्मद आरसी ने बताया कि महाराज प्रमाणिक दस्ते के सदस्यों के गतिविधियों की जानकारी लगातार मिल रही थी। इसी सूचना पर चौका, चांडिली, चागड़ और कुचाई थाना प्रभारियों के साथ CRPF 193 बटालियन को जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद ASP अभियान, SDPO सरायकेला और SDPO चांडिल के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जहां टीम के सदस्यों ने चौका थाना क्षेत्र के उर्माल
से इनामी माओवादी महाराज प्रमाणिक दस्ते के सक्रिय सदस्य सुजीत मुंडा को लेवी की रकम, नक्सली साहित्य और मोबाइल के साथ पकड़ लिया गया। साथ ही उसकी निशानदेही पर 2 अन्य माओवादी सदस्य चंबूराम मुंडा को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मलिंद्र नाथ माझी को, जो लेवी की रकम वसूली का काम करता था, को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे एसपी ने बताया कि चंबूराम मुंडा और सुजीत मुंडा पिछले दिनों हुए नक्सली मुठभेड़ में महाराज प्रमाणिक और अनल के साथ सक्रिय था। उन्होंने बताया कि सरायकला पुलिस के लिए यह बड़ी कामयाबी है। साथ ही गिरफ्त में आए नक्सलियों से कई अहम सुराग भी उन्हें मिले हैं।